सागर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, जिसके साथ ही जुटे उसका बंटवारा बंटाधार जो है हो गया। कांग्रेस जिसके साथ जाएगी उसे डुबा देगी, सीएम कह रहे हैं। वो अभी उसके पहले महाराष्ट्र में जुटे तो महाराष्ट्र वालों के बैंड बजा दिए। जिनके साथ पप्पू कांग्रेस लेके जाए वो साथ वाला पहले डूब के मर जाए। अभी नया तेजस्वी डूबा है, जरा गिनती तो करो उसकी क्या हालत हुई। ये कांग्रेस खुद भी डूबेगी, दूसरे को भी डुबाती। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ही सक्षम हैं। वे खुद सब कुछ करा लेंगे और हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। उन्होंने इसी के साथ ही हिंदुओं को 3 संतानें पैदा करने की सलाह दी। कहा कि तीसरे बच्चे का खर्च हम उठाएंगे, हम लोग उनकी फीस चुकाएंगे। भगवत जी सब करवा लेंगे, वह सक्षम है, हम उनके पीछे चलेंगे। ठीक है। हिंदुओं के लिए अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति है या संस्था है, फिर मोहन जी भागवत होंगे, आरएसएस, उन सबका मैं सम्मान करता हूं। और किसी को भी हिंदुओं के लिए अच्छा काम करने वाले व्यक्ति या संस्था का सम्मान करना चाहिए। सब काम करे और हिंदुओं का कल्याण करे। देखिए, सबसे चीज यह है कि समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रत्येक व्यक्ति के पास यह अधिकार है, संविधान सम्मत ढंग से प्रदत्त है कि अपने तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे। तो स्वाभाविक तौर पर जितने भी इस प्रकार के सामाजिक व्यक्तित्व हैं जिनका समाज में प्रभाव है, वो अपने अपने तरीके से समाज में अपने विचारों का प्रकटीकरण करते हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? उनका निजी विचार मानते हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रत्येक व्यक्ति की लोकतांत्रिक जो एक कैपेसिटीज होती हैं उनका सम्मान करता है और हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वह संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण किए बगैर अपनी बात को मजबूती के साथ समाज में रख पाए। हमें मालूम है तोगड़िया जी, आप ये इसलिए कह रहे हैं कि जिससे आपके संगठन में बढ़ोतरी हो और आपको आपके सेवादार प्राप्त हो। आपको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने संगठन की बढ़ोतरी से मतलब है सिर्फ, और ना ही आपको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना है। ये हम कई बार देख चुके हैं। और मौलाना मदनी के एक बयान ने एमपी से लेकर दिल्ली तक सियासी माहौल गरमा दिया है। दरअसल मौलाना मदनी ने आतंक और आतंकियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को धर्म से जोड़कर बताया। मदनी ने कहा है कि एक मुस्लिम न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बन सकता। देख लीजिए अल फलाह का क्या हाल हुआ है। मदनी के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी मदनी के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रही है, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। उधर आईएएस अधिकारी नियाज खान भी शिक्षा को लेकर एक पोस्ट जारी करते नजर आए, जिसकी भी काफी चर्चा है। देखिए, आतंक और आतंकियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। जमीयत उलमा ए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने एक बार फिर से मुस्लिम एंगल वाला कार्ड खेला है। उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई को धर्म से जोड़ दिया। आज दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। एक तरफ अरशद मदनी है जो आतंकियों पर हो रही कार्रवाई से बौखला रहे, उधर आईएएस नियाज खान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर चुके हैं। इस पोस्ट में नियाज खान ने लिखा, जिस मुस्लिम ने शिक्षा प्राप्त की वो लंदन और न्यूयॉर्क का मेयर बना। जिस मुस्लिम ने कट्टरता और अंधविश्वास की शिक्षा ली वो मैकेनिक, महिलाओं पर अन्याय करने वाला और पंचर बनाने वाला बना। शिक्षा मुसलमानों के लिए रामबाण औषधि है, समझें इसे। एमपी में मौलाना मदनी के बयान पर सियासत गर्मा गई है।
कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मौलाना मदनी आतंक को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने नियाज खान के पोस्ट पर कहा कि हमारे यहाँ लोग गलत दिशा में क्यों जा रहे हैं, ये भी समझना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी इस तरह की बयानबाजी करना और जो व्यक्ति सीधे सीधे आतंकवाद से जुड़ा हुआ है उसको संरक्षण देने की बात करना, उसका उदाहरण प्रस्तुत करना। मदनी भूल रहे हो इस देश के इतिहास को। इस देश के इतिहास में वो गौरवशाली मुस्लिम चेहरे भी हैं जिनको इस देश में आगे बढ़ाया गया है। अब्दुल कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति बने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, वो पढ़ाई लिखाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आगे जाएगा, अपने लिए अच्छा काम करेगा, समाज के लिए अच्छा काम करेगा, देश के लिए अच्छा काम करेगा। और जो नहीं पढ़ पाता है उसके साथ बहुत दिक्कतें होती हैं। ये समस्या हमारे मध्य भारत